वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले सुपर 8 के आखिरी मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसी चाल चली है जिसने टीम संयोजन को पूरी तरह नई दिशा दे दी है। यह सिर्फ एक साधारण प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं बल्कि आने वाली बड़ी चुनौती को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई रणनीतिक योजना है। आज का ये मुकाबला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जो जीतेगा वही सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। 4 बड़े बदलावों के साथ उतरी यह टीम साफ संकेत देती है कि भारत अब जोखिम, रणनीति और परिणाम तीनों को एक साथ साधना चाहता है। इंडीज जैसी टीम को हल्के में लेना अब नामुमकिन है। उनकी ताकत पावर हिटिंग, आक्रामक मानसिकता और बड़े मैचों का अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बताता है कि नॉकआउट जैसे मुकाबलों में वे और खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने टीम चयन में साहस दिखाते हुए 4 अहम बदलाव किए हैं। पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला। सूर्य कुमार की सोच साफ है, शुरुआती 6 ओवर में मैच की दिशा तय करनी है। इंडीज के तेज गेंदबाज नई गेंद से आक्रामक शुरुआत करते हैं, इसलिए इस बार पारंपरिक सतर्क शुरुआत के बजाय आक्रामक मानसिकता पर भरोसा जताया गया है। पावर प्ले में रन गति तेज रखना इस रणनीति का पहला स्तंभ है। दूसरा बदलाव मध्य क्रम में संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम को बीच के ओवरों में स्थिरता और रफ्तार के बीच संतुलन की जरूरत महसूस हुई थी। इस बार टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है जो परिस्थितियों के अनुसार पारी संभाल भी सकता है और जरूरत पड़ने पर रन गति भी बढ़ा सकता है। तीसरा बदलाव ऑलराउंड विकल्प के रूप में किया गया। इंडीज की बल्लेबाजी लंबी है और आखिरी ओवरों में वे मैच छीनने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प टीम को लचीलापन देता है। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि मैच के संभावित दबाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना का हिस्सा है। इससे कप्तान को ओवरों की बेहतर रोटेशन और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की आजादी मिलेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गेंदबाजी विभाग में किया गया है। पिच और इंडीज की बल्लेबाजी शैली को देखते हुए डेथ ओवर विशेषज्ञ और विविधता वाले गेंदबाज को प्राथमिकता दी गई है। इंडीज के खिलाफ आखिरी 5 ओवर निर्णायक साबित हो सकते हैं, इसीलिए इस बार टीम संयोजन में वही खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो दबाव में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोक सके। यह साफ संकेत है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव विपक्षी टीम की ताकत पर सीधा प्रहार करने की योजना बना रहे हैं। कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का दृष्टिकोण हमेशा आक्रामक रहा है। वो जोखिम लेने से नहीं घबराते और बड़े मंच पर साहसी फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। इस बार भी उन्होंने वही आत्मविश्वास दिखाया है। टीम का चयन यह बताता है कि हर खिलाड़ी की भूमिका स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ नाम के लिए टीम में नहीं है बल्कि हर किसी को एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ऐलान के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी खासियत बनकर उभरा है। टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि आज का मुकाबला साधारण नहीं है, ये सेमीफाइनल का दरवाजा है। इसलिए हर निर्णय परिणाम को ध्यान में रखकर लिया गया है। आप सभी की निगाहें इस नई प्लेइंग 11 पर टिकी हैं। क्या ये 4 बदलाव भारत को और मजबूत बनाएंगे? क्या ये रणनीति वेस्ट इंडीज के खिलाफ निर्णायक साबित होगी? वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रणनीति, साहस और संतुलन की परीक्षा है। और इस परीक्षा में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहला कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ उठा लिया है। अब देखना यह है कि मैदान पर यह चाल भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इन 4 बदलावों के साथ भारतीय टीम की संतुलित प्लेइंग 11। नंबर 1, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के उन युवा खिलाड़ियों में हैं जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलकता है। पावर प्ले में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत देती है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की तकनीक और धैर्य काबिले तारीफ है। वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं। मध्यक्रम में स्थिरता लाने और बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता टीम को मजबूती देती है। भविष्य में भारतीय क्रिकेट का अहम स्तंभ बनने की पूरी क्षमता उनमें दिखाई देती है। नंबर 2, संजू सैमसन। संजू सैमसन अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वो टीम को संतुलन देते हैं। कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाए गए उनके शॉट दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। दबाव की परिस्थितियों में भी वो संयम बनाए रखते हैं। उनकी क्लास और टाइमिंग भारतीय मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करती है। नंबर 3, ईशान किशन। ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाकर वो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती कमाल की है। बड़े मंच पर शतक जड़ने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है।
टीम को तेज शुरुआत देने और मैच का रुख बदलने में ईशान अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 4, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला उन्हें अलग पहचान देती है। कप्तान के रूप में वो आक्रामक रणनीति और सकारात्मक सोच के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पास बड़े शॉट खेलने की काबिलियत है, साथ ही जरूरत पड़ने पर वो उपयोगी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। भविष्य के बड़े मैच विनर के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। नंबर 7, शिवम दुबे। शिवम दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग और मध्यम गति की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लंबे कद के कारण उन्हें अतिरिक्त उछाल मिलता है जो बल्लेबाजों को परेशान करता है। बल्ले से वो बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं। तो जरूरत पड़ने पर वो लाखों को तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए उपयोगी साबित होता है। नंबर 8, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर हैं जो कसी हुई गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वो रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट भी निकालते हैं। निचले क्रम में उनकी उपयोगी बल्लेबाजी कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल चुकी है। शांत स्वभाव और सटीक लाइन लेंथ उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। नंबर 9, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विविधता और अलग अलग प्रकार की गेंदें बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती हैं। मध्य ओवरों में वो रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेलने की उनकी क्षमता टीम के लिए फायदेमंद है। उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम की रणनीति बिगाड़ देती है। नंबर 10, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज आक्रमण की अगुवाई करते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर और अनोखा एक्शन बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाता है। डेथ ओवरों में किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की कला उन्हें विश्वस्तरीय बनाती है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन अक्सर टीम की जीत की नींव रखता है। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में प्रभावी साबित होते हैं। बाएं हाथ के इस गेंदबाज की स्विंग और सटीक यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती है। दबाव भरे क्षणों में भी उनका आत्मविश्वास कायम रहता है। भारतीय टीम के भविष्य के तेज आक्रमण में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। क्या ये भारतीय प्लेइंग 11 इंडीज जैसी मजबूत टीम को इस बड़े मुकाबले में हरा पाएगी और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना